रखीम। आज जो हमारी प्रॉपर्टी है CSS की वो है फ्लोट। फ्लोट के अंदर कुछ टाइप्स होती हैं। फ्लोट्स के अंदर लेफ़्ट है, राइट है, इनहेरिट है, नन है, क्लियर है। तो हम इन सबको आज डिस्कस करेंगे। और फ्लोट की प्रॉपर्टी बेसिक्स में है क्या चीज़ कि ये फ्लोट की प्रॉपर्टी होती है कि हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट, कि स्पेसिफिक आप किस साइड पे इसको जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, बॉटम एंड समथिंग। जिस यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो रहा होगा। तो हम चलते हैं VS कोड के अंदर। इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं चलते कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। डायरेक्टली हम इसके ऊपर काम करते हैं कि हम फ्लोट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फिर से जो है वो एक काम करना पड़ेगा। एक पैराग्राफ के अंदर हम इमेज लेते हैं और इस इमेज को हम इमेजेस पे ट्राई करते हैं। एंड देन इमेजेस के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉरम यूज़ करते हैं जो कि है 20 का। ओके किया, यहाँ पे गए डायरेक्टली, फिर यहाँ से आए। ओके, यहाँ पे स्टाइल के अंदर हमने जस्ट क्या करना है कि फ्लोट की प्रॉपर्टी IMG के ऊपर लगानी है कि भाई इमेज हमारा जो है वो किस साइड पे शो होना चाहिए। मैं अभी फ्लोट की प्रॉपर्टी को लगाने से पहले ही आप लोगों को थोड़ा सा इसका व्यू दिखा देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि हमारे पास जो है वो इस वक्त का रिज़ल्ट कैसे है और आफ्टर द फ्लोट हमारा रिज़ल्ट कैसे जो है वो शो किया जाएगा। यहाँ पे देखें ये इमेज है और इस इमेज के ऊपर ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट आ रहा है। तो अभी मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी को यहाँ से जो है वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। फ्लोट किया और फ्लोट को हमने कर दिया राइट किया, सेव किया, यहाँ पे आए। अभी देखिए हमारा इमेज जो है वो दूसरी साइड पे जो है वो मूव कर गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड राइट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोट, एट्रीब्यूट्स भी आप कह सकते हैं। इसी के साथ हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में होती है। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट कर देता हूँ तो हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो है वो मूव कर जाएगा दूसरी साइड पे। और अगर हम यहाँ पे इसको नन कर देते हैं, यानी नन की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज़ की जाती है कि मैं इसको क्या करता हूँ कि सिंपली यहाँ से जाके जो है वो इसके अंदर नन कर देता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ जाते हैं तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, जो पे जैसे पहले था वैसे ही वो प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्लीमेंट होके आ रही है। तो यहाँ तक हमारे पास राइट, लेफ़्ट और नन की प्रॉपर्टी। अब हमारे पास जो है वो क्लियर और इनहेरेंट की प्रॉपर्टी को भी हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर कुछ बोथ की प्रॉपर्टी और ये चीज़ें भी यूज़ हुई थी। तो हम चलते हैं कि हम किस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर ही हम इस चीज़ को जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। थोड़ी सी हमारे पास इसकी जो कोडिंग है वो लेंथी हो जाती है। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ यहाँ पे कि हम इस चीज़ को कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको हमने अभी डिस्कस करना है, तो मैं थोड़ा सा उसको कोड करता हूँ, देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर ही हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमने एक डिव लिया है और उस डिव की क्लास हम लेते हैं डिव नंबर 1। और इसके बाद एक और डिव हम यूज़ करेंगे, इसको हमने डिव 1 ही लिखा है ताकि हमारे पास कोड थोड़ा सा सिंपल हो जाए। और कॉपी करके एक और डिव 2 की तरफ गए कि हमारे पास जो सेकंड डिव है उसके अंदर हम थोड़ा सा कंटेंट को जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हम किस तरीके से इसको जो है विद यूजिंग ऑफ क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं कि ये कैसे काम करेगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाता हूँ CSS के अंदर कि हम क्लियर प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं विद यूजिंग ऑफ क्लियर एंड विद यूजिंग विदाउट यूजिंग। तो ऑलरेडी हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि हमारे पास फ्लोट प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे जिस चीज़ को वो हमारे पास है विद यूजिंग ऑफ क्लियर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ div 1 एंड ओके किया। यहाँ पे आए कि यहाँ देखते हैं कि हम किस तरीके से इस चीज़ को यूज़ करेंगे। फ्लोट हमने कर दिया यहाँ पे लेफ़्ट, नीचे गए हम यहाँ पे पैडिंग जो है वो 10 px ओके कर दिया। बॉर्डर हमने यूज़ करना है 3 px सॉलिड ब्लैक, ओके हो गया जी। अब जो हमने जो नेक्स्ट अगली जो है डिव ली थी जिसको डिव नंबर 2 दिया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम पैडिंग यूज़ करते हैं 10 px की। मैं यहाँ से आप लोगों को जो है वो इसका व्यू भी दिखा देता हूँ कि अभी तक हमारे पास व्यू क्या है। यहाँ पे गए तो ये देखें एक डिव है, दूसरी डिव बाहर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम इस क्लियर की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो ये डिव हमें किसी और वे से जो है वो क्या करेगी, काम करना दिखा देगी। देखिए हम यहाँ पे कि इसको जो है वो हम क्या कर देते हैं, जो ये प्रॉपर्टी है इसको हम सिंपली क्या करते हैं ग्रीन कर देते हैं कि भाई ये ग्रीन है। अभी हम यहाँ गए तो एक ग्रीन और एक हमारे पास ब्लैक आ रही है। तो हम चाहते हैं कि जब हम लेफ्ट क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो क्लियर प्रॉपर्टी हमें क्या करके दे कि इस चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करके दे किसी और वे के अंदर। अभी देख थोड़ी देर पहले देखा था कि वो नीचे आ रही थी, जैसे ही मैंने क्लियर लिखा ओके किया, यही प्रॉपर्टी देखें मूव करके आगे चली गई है।
तो ये प्रॉपर्टी आप यूजिंग ऑफ क्लियर के ज़रिए से भी इस चीज़ को बहुत आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ये प्रॉपर्टी हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी जो प्रॉपर्टी यूज़ होनी है वो कम्बिनेशनर थोड़े से हैं, उनको हम देखेंगे। चलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।